हेलो फ्रेंड्स, आज 2 अगस्त है, लेकिन आज हम अगस्त के करंट अफेयर्स को नहीं कवर करेंगे। आज हम जुलाई मंथ के करंट अफेयर को करेंगे। आज मैं आपको जुलाई मंथ के सारे करंट अफेयर उसको कैटेगरी वाइज यानी कि नियुक्ति, पुरस्कार, योजना, खेल, चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्तित्व, इन क्लासेस के आधार पे आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगी। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि सारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर इसमें कवर कर दिया है। आपको अलग से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने अपना बेस्ट दिया है। इसके अलावा आप और भी देखना चाहते हैं तो और भी जो भी मटेरियल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आज के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने पूरे मंथ में जो डेली करंट अफेयर्स डालें उसमें उसको ऑलरेडी डील किया हुआ है। तो आज के करंट अफेयर्स में हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी इसमें पूरे कवर रहेंगे। तो इससे पहले आप एक बार जून का कर लीजिएगा, फिर जुलाई का कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपके सारे करंट अफेयर कवर होते जाएंगे। और आप वीडियो के बाद क्वेश्चंस लगा के देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने बहुत अच्छा करंट अफेयर कवर कर लिया है और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जुलाई मंथ में होने वाले छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इतने बार मैंने ये क्वेश्चन 2-3 दिन से कवर किया है। तो कौन है? माननीय श्री रमन डेका जी हैं। ठीक है, जो असम के हैं। असम भाजपा के मुख्य संस्थापक के रूप में इनकी पहचान की गई है। ये भाजपा के 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, तो अभी इन्होंने 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के 8वें राज्यपाल के रूप में क्या लिए? शपथ ली है। ठीक है, इन्होंने वर्तमान राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का स्थान लिया है। ठीक है, और इनको शपथ किसने दिलाई है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी के द्वारा दिलाई गई है। तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के नए डीजीपी कौन होंगे? डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये कौन होंगे? अरुणदेव गौतम जी। अभी वर्तमान में कौन है? अशोक जुनेजा जी हैं, है ना। तो उनके रिटायरमेंट के बाद अरुणदेव गौतम जी होंगे। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर अरुणदेव गौतम छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी होंगे। वे वर्तमान डीजीपी अशोक जुनेजा जी का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किन्हें दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव हैं श्री अमिताभ जैन जी को दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे इसे। हाल ही में छत्तीसगढ़ योजना आयोग का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग कर दिया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमेशा मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष रहेंगे। और उपाध्यक्ष जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के 12वें मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है, इनको प्रभार दिया गया है ना, अतिरिक्त। अब हम आगे पुरस्कारों को डील करेंगे। जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों को या विभिन्न योजनाओं को, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के कौन से स्मार्ट सिटी को टीम मैनेजमेंट, ध्यान रखना है ना, ये सब कीवर्ड्स हैं, टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में देश में प्रथम स्थान मिला है? तो कौन से शहर को मिला है? बिलासपुर को मिला है। और इसी कैटेगरी में मतलब टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में रायपुर को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। तो याद रखना है, पहले और दूसरा पे हमारे छत्तीसगढ़ के स्मार्ट सिटीज़ हैं। कौन से? पहले नंबर पे बिलासपुर है और दूसरे नंबर पे रायपुर है। और बिलासपुर को डाटा टेक्नोलॉजी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के बेहतर उपयोग के लिए भी पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो बिलासपुर को 2 जो कैटेगरी है उसमें अवार्ड मिला है। पहला जो है वो टीम मैनेजमेंट और अंतर विभागीय समन्वय में प्रथम स्थान है। दूसरा डाटा टेक्नोलॉजी और कमांड कंट्रोल में 5वां स्थान है, जबकि रायपुर को इसमें टीम मैनेजमेंट में दूसरा मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो कौन सा दिया है? तृतीय पुरस्कार। मतलब जो छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है ना, उसको तृतीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ना, उसको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए तीसरा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला प्रतिष्ठित, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पार्क 23-24 पुरस्कार। ठीक है, इसके लिए छत्तीसगढ़ के कितने निकायों का चयन किया गया है? तो कितने निकायों का चयन किया गया? 5। कौन कौन से हैं? एक तो आपका सूडा है। ठीक है, स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी राज्य शहरी विकास अभिकरण। और दूसरे 4 नगरीय निकाय हैं। कौन कौन से? मैंने इसको पूरा आपके लिए एकदम सिस्टमेटिक जमा दिया है ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। पहले हैं बिलासपुर, रायगढ़, भाटापारा और चांपा। ऐसा इसलिए जमाया है क्योंकि 2 नगर निगम हैं और 2 नगर पालिका हैं। तो बिलासपुर जो नगर निगम है वो 10 लाख की जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है। रायगढ़ जो है वो 3 लाख की जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है। ये दोनों नगर निगम है। ठीक है,
भाटापारा और चांपा नगर पालिका है, तो भाटापारा 1 लाख तक की जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है और चांपा जो है वो 50,000 तक की जनसंख्या में प्रथम स्थान पे है। तो इसको याद रखना है कि स्पार्क पुरस्कार 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ से 5 निकायों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें पहला है सूडा यानी कि स्मार्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या राज्य शहरी विकास अभिकरण, और 4 नगरीय निकाय कौन से हैं, बिलासपुर, रायगढ़, भाटापारा और चांपा। 10, 3, 1 और 50, ऐसे 3 तो लाख में और 1,000 में तो आपको इजिली याद हो जाएगा। ठीक है। नई दिल्ली में आयोजित आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किस जिले को सम्मानित किया गया है, तो किस जिले को किया गया है, कोंडागांव जिले को। ठीक है। और कोंडागांव जिले के साथ और कौन से जो स्वास्थ्य वो है केंद्र है उनको सम्मानित किया गया है, तो जिला चिकित्सालय कोंडागांव के साथ बलौदा बाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर और उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा को भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो याद रखना है ये सब पॉइंट, इसलिए याद रखना है क्योंकि जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा ना तो वो इसके साथ जब इसको भी देगा कि कोंडागांव के साथ बलौदा बाजार के आयुष आरोग्य मंदिर को सम्मानित किया गया है, उप स्वास्थ्य केंद्र सहसा को भी सम्मानित किया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन उस टाइम क्या होंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो, ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के कितने उद्यानिकी कृषकों को सम्मानित किया गया, ये भी हाल ही में हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 कृषकों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। उनके नाम देख लेंगे। वेदेश्वरी शर्मा जो कोंडागांव से हैं, यदुनंदन प्रसाद वर्मा जो मल्हार बिलासपुर से हैं, जसवंत कुमार साहू जो राजनांदगांव से हैं, अंकिता वर्मा जो रायपुर से हैं, लोकेश बालकृष्ण जो बिलासपुर से हैं। तो इन 5 कृषकों को एक्सपो में क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो इसी एक्सपो में छत्तीसगढ़ की किस महिला कृषक को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। तो वो कौन है, वेदेश्वरी शर्मा। ठीक है। ये कहाँ से हैं, कोंडागांव से, अभी हाल ही में हमने पढ़ा था। तो ठीक है। अब हम इसके बाद अनुपूरक बजट जो अभी पेश हुआ था हमारे विधानसभा में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, तो कितने करोड़ रुपए का किया गया है, 7,329 करोड़ रुपए का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका प्रदाय करने हेतु कितने करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है, तो कितने करोड़ का किया गया है, 5 करोड़ का। अब उनको फिर से क्या दिया जाएगा, चरण पादुका दिया जाएगा। इससे पहले क्या दिया जा रहा था, अब उनको राशि, नगद राशि दी जा रही थी, लेकिन साय सरकार के आने के बाद से अब उनको वापस चरण पादुका प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में मिलेट उत्पादों के प्रचार प्रसार और विकास कार्यों के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो कितने करोड़ का किया गया है, 5 करोड़ का। तो ये भी वही है। छत्तीसगढ़ राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर जल को शुद्ध करने के लिए कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है, तो कितने करोड़ का किया गया है, 260 करोड़ का। ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हैं, आपको इनको बस एक बार गो थ्रू करना है। छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी को, है ना, अगले 5 वर्षों में कितने लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कितने लाख करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, 10 लाख करोड़। ठीक है। वर्तमान में राज्य का जीएसडीपी कितना है, 5.05 लाख करोड़। जीएसडीपी क्या होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। मतलब जो राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो होता है ना, उसकी बात की जा रही है। अभी जो राज्य का वर्तमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो है 5.05 लाख करोड़, जिसको 5 वर्षों में बढ़ा के कितना करना है, 10 लाख करोड़। ठीक है। तो ये बात की गई है। छत्तीसगढ़ का देश में कुल उत्पादित स्टील में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान है, कितने प्रतिशत का योगदान है, 20% का। इसलिए छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ राज्य वो भारत का सबसे प्रमुख क्या है, स्टील निर्माता राज्य है। ठीक है। इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई है, तो कहाँ से हुई है, शंकरगढ़ जो जगह है वहाँ से हुई है, जो कहाँ पे है, बलरामपुर जिले में है। तो इसको ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में संपूर्णता अभियान की शुरुआत आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम जी ने शंकरगढ़ बलरामपुर जिले से किया है। और जो ये संपूर्णता अभियान जो है ना, वो कहाँ की योजना है, नीति आयोग यानी कि केंद्र की योजना है। तो नीति आयोग के द्वारा 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक 3 महीने का संपूर्णता अभियान आरंभ किया गया है। ठीक है। 3 महीने का किया गया है। इसका टारगेट कितना है, 3 महीना है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश भर के
आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों के 6 प्रमुख संकेतकों को क्या करना है, पूर्ण करने के लिए क्या करना है, निरंतर प्रयास करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री स्कूलों को किसके द्वारा रोशन किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा में था ये। तो किसके द्वारा किया जाएगा, क्रेडा के द्वारा किया जाएगा। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में पीएम श्री स्कूल हैं वहाँ पे क्या लगाए जाएंगे, सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, क्रेडा को दी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री योजना की शुरुआत कब से की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 फरवरी 2024 से, जिसमें प्रथम चरण में 211 स्कूल संचालित किए जा रहे थे और दूसरे चरण में इसमें 52 स्कूलों को और जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री स्कूल जो है उनका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभियान के लिए किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, राजनांदगांव को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में पिंक थाने खोले जाएंगे, तो कितने जिलों में खोले जाएंगे, सभी जिलों में। ठीक है, तो ये किस लिए खोला जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जिला मुख्यालयों में पिंक थाने खोले जाएंगे, जिससे थाने में महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे देश में नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। ठीक है, तो जब से वो कानून लागू हुए हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया है, तो कहाँ दर्ज किया गया है, कवर्धा में, जबकि दूसरा कहाँ दर्ज किया गया था, रायपुर में। और अगर हम पूरे देश की बात करें तो कहाँ किया गया था, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए थे। उनका नाम भी एक बार हमको देख लेना है। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 को बदल के क्या कर दिया गया, भारतीय न्याय संहिता। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को बदल के किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदला है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ही रखा है उसका नाम। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ उद्योग विभाग के सिंगल विंडो पोर्टल 2.0 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है, जिसमें विभिन्न जो जितने भी प्रोसेस होते हैं आपको, है ना, तो उसके लिए एक सिंगल पोर्टल का उपयोग किया जाएगा ताकि आपको अननेसेसरी किसी भी प्रकार की बाधा का सामना न करना पड़े। छत्तीसगढ़ में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ कब किया गया, तो कब किया गया था, 4 जुलाई 2024 को हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने अपने मुख्यमंत्री निवास में ही दहीमन पौधा का रोपण किया था, जो बेसिकली सरगुजा अंचल का है। बहुत ही औषधि गुणों से युक्त है ये, है ना, तो इसे ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ में मैंने ये ना 2 क्वेश्चन को जानबूझ के एक साथ लिया है। जैसे कि ये जो है एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये 4 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जबकि जो वन महोत्सव है, छत्तीसगढ़ में वन महोत्सव का राज्य स्तरीय जो आयोजन है वो किस तिथि को किया गया है, तो वो 11 जुलाई 2024 को किया गया है, या इसी को महावृक्षारोपण अभियान भी बोलेंगे हम, वो भी 11 जुलाई 2024 ही है उसकी डेट। तो छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई 2024 को वन महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन होगा, जिसके अंतर्गत 70 लाख पौधों का क्या किया जाएगा, रोपण किया जाएगा। हाल ही में एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण है, ये ना माँ लिखा गया बस, महावृक्षारोपण अभियान 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो नया रायपुर 11 जुलाई 2024 को। मैंने अभी बोला था जो महोत्सव है और महावृक्षारोपण अभियान है वो दोनों ही 11 जुलाई 2024 है। और अगर वो पूछेगा एक पेड़ माँ के नाम अभियान, तो वो 4 जुलाई 2024 है। इसलिए दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ में रखा है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। यहाँ पे जो एक पेड़ माँ के नाम महावृक्षारोपण है ना, ये महावृक्षारोपण है, वो बस माँ लिखा गया। तो महावृक्षारोपण अभियान जो है वो 2024 11 जुलाई 2024 को हुआ नया रायपुर में। केंद्रीय कोऑपरेटिव नाफेड के माध्यम से राज्य के किस जिले में साथी बाजार की स्थापना की जाएगी, मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये कहाँ बन रहा है, भाटापारा के बलौदा बाजार, जो बलौदा बाजार जिला जो है वहाँ पे भाटापारा जो स्थल है वहाँ बनाया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी, तो कहाँ की जाएगी, कोनी बिलासपुर में। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कोनी बिलासपुर में 200 करोड़ की लागत से 20 एकड़ जमीन पर एमएसएमई सेंटर की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होता है। ठीक है,
भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले की 99 यानी कि 99 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, गरियाबंद जिले के 99 ग्राम पंचायत को टीबी से मुक्त पंचायत का दर्जा दिया गया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, टीबी यानी बीमारी की बात हो रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में संचालित पोठ लइका पहल अभियान का संबंध किससे है? तो किससे है? कुपोषण से है। कम वजन वाले बच्चों के वजन में वृद्धि कर सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए शिशुवती माता एवं गर्भवती महिलाओं को क्या किया जा रहा है? जागरूक किया जा रहा है। और इसी अभियान के द्वारा शिशुवती माता, गर्भवती माता और किशोरी कन्याओं का भी क्या किया जा रहा है? उनको भी क्या किया जा रहा है? सुपोषण की श्रेणी में लाने का प्रयास किया जा रहा है। 2000 छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन स्टील समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? ये मे फेयर लेक रिजॉर्ट नया रायपुर में किया गया था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने भाग लिया था। और इस समिट का आयोजन भारतीय इस्पात उद्योग को कार्बन रहित बनाने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। छत्तीसगढ़ में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है? मतलब कितने बच्चों पे टीचर हैं यहाँ पे? तो 21.84, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे कितना है? 26, यानी कि 26 बच्चों पे एक टीचर है। तो उससे हम बेहतर स्तर पे हैं, बहुत अच्छे स्तर पे नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से बेहतर स्तर पे हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए उन्होंने कौन सा पैटर्न अपनाया है? तो कौन सा अपनाया है? 5+3+3+4। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे हैं 5+3+3+4 क्या है। 5 यानी कि आप पढ़ेंगे KG1, KG2, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये 5 साल हो गए। 3 हो गए, क्लास 3, क्लास 1, 2 तक पढ़ लिया ना आपने। हाँ, फिर 3, 4, 5 यानी ये नेक्स्ट जो 3 है इसमें आप पढ़ेंगे 3, 4, 5 यानी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। फिर नेक्स्ट 3 में पढ़ेंगे आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो 4 है उसमें आप पढ़ेंगे क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैसे अपन को क्लासेस डिवाइड की गई हैं। और ये भी बोला गया है कि इस नीति के अनुसार कक्षा 5वीं तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ी, अरे ये ना गलत लिखा गया, जिसमें छत्तीसगढ़ी, गोणी है ये ना, गोणी, भतरी और हल्बी और सरगुजिया जैसे भाषाओं में भी उनको क्या दी जाएगी? शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितनी रेल परियोजनाओं को केंद्र से मंजूरी दी गई है? तो कितनी रेल परियोजनाओं को दी गई है? 4 रेल परियोजनाओं को। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो? धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा, अंबिकापुर बरवाडी, खरसिया नया रायपुर, परमल कसा। ठीक है, ये काश लिखा गया, परमल कसा है वो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक को ना आप लोग थोड़ा अवॉइड ही कर दीजिएगा। और रावघाट जगदलपुर नई रेल परियोजना, ये 4 नई रेल परियोजनाएं हैं जिसको केंद्र के द्वारा क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। एक तो आपको पता है धरमजयगढ़ पत्थलगांव, ठीक है, अंबिकापुर बरवाडी, तीसरा है खरसिया नया रायपुर, ठीक है, और रावघाट जगदलपुर। तो ये ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो 17 जुलाई 2024 को की गई है ये। ठीक है, छत्तीसगढ़ में खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वर्ण पदक विजेता को कितने हजार की इनाम राशि दी जाएगी? तो 21,000 रुपये की। तो इसे ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ राज्य में न्योता भोजन योजना किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों में इको क्लब का छत्तीसगढ़ के कितने स्कूलों में इको क्लब का गठन किया जाएगा? तो कितने स्कूलों में किया जाएगा? सभी स्कूलों में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने सप्ताह के लिए शिक्षा सप्ताह या शिक्षण सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो कितने सप्ताह के लिए किया जा रहा है? 1 सप्ताह के लिए किया जा रहा है। और ये 1 सप्ताह कब से चालू होगा? 22 जुलाई से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये क्यों मना रहे हैं हम? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सभी शासकीय अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों में ये मनाया जा रहा है। ठीक है, 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना में छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान को शामिल किया गया है? तो कौन से स्थान को शामिल किया गया है? खुड़िया गांव, लोरमी ब्लॉक, मुंगेली जिला। ठीक है, और ये 5G इंटेलिजेंट योजना क्यों लाई जा रही है?
तो ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने, डिजिटल समावेशन के लिए नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 5G इंटेलिजेंट विलेज योजना की शुरुआत की गई है, जिससे ग्रामीणों को कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये कृषि ऑब्लिक शिक्षा है। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जा रहा है? तो 31 जिलों में ऑलरेडी किया जा रहा है, लेकिन केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी ने अभी छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में जल्द ही खेलो इंडिया सेंटर के संचालन की स्वीकृति दी है। तो अभी इन्होंने 2 जिलों की दी है और 31 जिलों में पहले से चल रहा है। तो जब ये 2 स्टार्ट हो जाएंगे तो टोटल कितने जिलों में हो जाएंगे? 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर का संचालन किया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कितने नगरीय निकायों में नालंदा परिसर के तर्ज पर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो नालंदा परिसर अभी कहाँ पे है? रायपुर में है ये। इसी के तर्ज पर और कितने नगरीय निकायों में इस तरह के पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी? तो 13 नगरीय निकायों में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। हाल ही में काले पैंथर को छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य में देखा गया है? तो कहाँ देखा गया है? इसे अचानकमार टाइगर रिजर्व में देखा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे ये। प्रधानमंत्री ई बस योजना में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों में ई बस का संचालन किया जाएगा? ठीक है, ई बस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बस की बात हो रही है। तो 5 शहरों में किया जाएगा। कौन कौन से हैं वो 5 शहर? रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा। ठीक है, अब हम चर्चित स्थल और चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हाल ही में जेसीबी दीदी के नाम से प्रसिद्ध महिला का नाम क्या है? तो कौन है ये? दमयंती सोनी जी हैं, जो राजनांदगांव की निवासी हैं। हाल ही में इनको जापान एक्सपो से भी बुलावा आया है, जिसके लिए अभी ये राज्य सरकार से मदद ले रही हैं। ठीक है, हाल ही में शिव कुमार दीपक जी का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो कला क्षेत्र से संबंधित थे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कलाकार भी रह चुके हैं वो, और उनको दाऊ मंदरा जी राजकीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ठीक है, तो कहाँ बनाया जाएगा? नया रायपुर में। ये बन भी चुका है और इसे NRDA जो नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो अगस्त में किसको देगा? रेलवे को देगा। और यहाँ पे ट्रेनों के संचालन के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियाँ भी संचालित होंगी। मतलब वो एक मॉल टाइप का रहेगा, जैसे मेट्रोज़ में होता है, वहाँ ट्रेन्स भी आती हैं और मॉल टाइप के वहाँ पे शॉप्स वगैरह भी होते हैं जहाँ लोग शॉपिंग वगैरह भी करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला प्लेनेटोरियम किस जिले में बनाया जाएगा? प्लेनेटोरियम मतलब तारामंडल है। ठीक है, तो ये बनाया जाएगा दंतेवाड़ा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल लैब कहाँ बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है ये? NIT रायपुर में। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने सारे फैक्ट्स आपको पिछले वीडियोस में बता दिए हैं, इसलिए मैं सबको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। हाल ही में जारी वर्ल्ड एटलस द्वारा विश्व की शीर्ष 10 बड़ी कोयला खदानों में छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी कोयला खदानें शामिल हैं? तो कौन सी हैं? गेवरा और कुसमुंडा, जिसमें गेवरा का जो रैंक है वो कितना है? 2nd है, दूसरे स्थान पे है। और कुसमुंडा जो है वो 4th यानी कि चौथे रैंक पे है। ठीक है, ये दोनों खदानें 100 मिलियन टन वार्षिक से अधिक कोयला उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, देश का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा राज्य के किस स्थान पर लगाया जाएगा? तो कहाँ लगाया जाएगा? मैनपाट सरगुजा में लगाया जाएगा, जिसकी हाइट कितनी होगी? 415 फीट। मैनपाट के कहाँ पे लगाया जा रहा है? नर्मदापुर में। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मौसम का सटीक पूर्वानुमान के लिए डॉपलर राडार लगाया जा रहा है? तो कहाँ लगाया जा रहा है? IGKV परिसर रायपुर। IGKV परिसर क्या है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, वर्तमान में हम कहाँ का राडार यूज़ कर रहे हैं? तो नागपुर और विशाखापट्टनम का। लेकिन जब हमारे यहाँ रायपुर में ही लग जाएगा तो हमारे जो प्रदेश के किसान हैं उनको मौसम का सही पूर्वानुमान आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र है उसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो मरोदा जलाशय भिलाई में की गई है, जहाँ से 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और ये कौन कर रहा है? तो NSPCL कर रहा है। जो कौन है NSPCL? NTPC और सेल का संयुक्त उपक्रम है ये। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। देश की 6वीं साइंस सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये देश का है ना। ये छत्तीसगढ़ में कहाँ बनने जा रही है? तो ऑब्वियस है, अगर ये देश का है और 6वां साइंस सिटी बना रहा है तो वो राजधानी में बनाएगा, रायपुर में बन रही है ये।
छत्तीसगढ़ का पहला नो डंपिंग यार्ड वाला शहर कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? अंबिकापुर। ठीक है। हाल ही में चर्चित हाजरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है वो? डोंगरगढ़ राजनांदगांव जिले में है, जहाँ पे तीनों स्टेट से यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पर्यटक आ रहे हैं अभी। अब हम खेल से रिलेटेड करेंगे, ये लास्ट पॉइंट चल रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जितने एग्जाम्स होंगे उसमें आपके करंट अफेयर्स वैसे भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से रिकॉल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो रीवा बेन्नी और रूपाली साहू। तो रीवा बेन्नी कहाँ की हैं? रायपुर की हैं। और रूपाली साहू कहाँ की हैं? बिलासपुर की हैं। तो ये जूनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप क्या है? फेसिंग यानी कि तलवारबाजी। ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है? क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में हुआ है। कब हुआ था? 12 से 19 जुलाई 2024 को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसे। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशु सिंह ने हाल ही में किस पर्वत पर तिरंगा लहराया है? तो कहाँ लहराया है? माउंट एवरेस्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बिलासपुर जिले के रहने वाली हैं और इन्होंने कब ये माउंट एवरेस्ट पर अपनी फतह हासिल की है? तो 21 मई 2024 को। ठीक है। हाल ही में रूस के माउंट एल्ब्रूस में, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस में एनटीपीसी का झंडा लहराने वाली छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही कौन है? तो वो निशा यादव हैं। ये भी बिलासपुर की ही हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस को साथ में रखा है ताकि आप लोग को डाउट ना हो। सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल स्पर्धा 2024 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो कौन बना है? बस्तर जोन। ठीक है, बस्तर जोन जो है वो सुब्रतो कप फुटबॉल स्पर्धा में ओवरऑल चैंपियन बना है, जो कब से कब तक हुआ था? 4 से 7 जुलाई 2024 को। ठीक है। हाल ही में उड़ीसा में हुए अस्मिता खेलो इंडिया जोनल लीग में किसे बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ज्ञानेश्वरी यादव को, जो कहाँ की हैं? राजनांदगांव जिले की हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर भी नियुक्त किया है। ठीक है, ये बहुत ही स्टार प्लेयर हैं छत्तीसगढ़ की वेट लिफ्टिंग के खेल में, तो इन्हें ध्यान रखना है। फाइनली हमारा जुलाई का पूरा करंट अफेयर कवर हो गया है। मैंने इसमें सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।